तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और आज हम एक और वीडियो लेके आए हैं विरय के ऊपर। जो पहला वीडियो भी बनाया था और ये दूसरा वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो इसमें देखिए कि विरय को क्यों बचाना चाहिए और ब्रह्मचर्य क्या होता है, इसके क्या फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं, क्यों विरय को बचाना ज़रूरी है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपकी उम्र 25 साल या 30 साल के करीब है तो आपने वीर्य को गंवाया होगा, है ना। तो वीर्य को गंवा के आपको अनुभव एंड में यही मिला होगा, क्योंकि जैसे ही वीर्य निकल जाता है, ऊर्जा ख़त्म हो जाती है, तो एक अफसोस आता है कि ये मैंने क्यों किया। ये सभी को आता है, ऐसा क्यों कर दिया मैंने। आप वापस से वादे करते हो खुद से कि मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन होता कुछ नहीं है, आप वापस से वही करते हो। और आजकल तो क्या है, जो पोर्न वीडियो आ गई हैं बहुत नेट पे, तो उसको देख के भी आदमी अपने आप को रोक नहीं पाता है और वो अपना वीर्य ख़त्म कर लेता है। और धीरे धीरे उसे पता ही नहीं चलता कब उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। और देखिए, शरीर का एक नियम है कि वो जब बिल्कुल ही 99% कोई बीमारी आपको हो जाती है, तब आपको पता लगता है कि अरे ये बीमारी मेरे हो गई। तो जब आपको बीमारी स्टार्टिंग में अगर फर्स्ट स्टेज में ही पता लग जाए कि ये इतनी घातक हो सकती है, तो आप उसके लिए कुछ उपाय कर सकते हो। लेकिन शरीर अपन को ऐसा करने का मौका नहीं देता है। वो पहले से ही जब बिल्कुल ही एंड स्टेज पे आती है, तब पता लगता है कि अरे ये बीमारी हो गई, तो तब बचने का बहुत कम चांस रहता है। तो इसलिए क्या है कि पहले ही हमें समझ लेना चाहिए, और जो भी अनुभव होते हैं उनसे हमें सीखते जाना रहता है। और देखिए, इंसान आगे बढ़ना चाहता है, कहीं ना कहीं पहुंचना चाहता है। जीवन की खोज यही चल रही है कि वो कहीं ना कहीं पहुंचे। कोई सक्सेसफुल होना चाहता है, कोई क्या करना चाहता है। तो अगर आप भी कुछ करना चाहते हैं तो आपके पास देखिए ऊर्जा होनी ही चाहिए। कभी आपने नोटिस किया होगा कि गरीब आदमी के पास पैसा तो नहीं होता, साथ में ऊर्जा भी नहीं होती है। लेकिन अगर हम बुद्ध महावीर की फ़ोटो में देखें, तो वो है तो गरीब, क्योंकि थे तो राजा, लेकिन उन्होंने अपना घर बार सब त्याग दिया था और वो फ़कीर बन गए थे। तो फ़कीर तो वो बने, लेकिन उनके पास ऊर्जा थी। वो ऐसे भिखारी नहीं थे कि ऊर्जा नहीं, उनके पास बहुत ऊर्जा थी, बहुत ज्ञान था। तभी तो उनका नाम अभी तक भी चल रहा है। 2500 साल बीत गए बुद्ध भगवान को हुए, और अभी भी उनका नाम चल रहा है। तो कुछ ना कुछ तो था उनके पास, तभी तो नाम चलेगा। ऐसे थोड़ी ना हर किसी का नाम चल जाता है। तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं जिससे कि आप अपनी वीर्य ऊर्जा को बचा सकें। पहली बात तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि वीर्य को ख़त्म करने का कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा मज़ा मिलता है और वो भी आप रोक नहीं पाते। क्योंकि सेक्स जितना लंबा चलेगा उतना ही मज़ा आएगा, लेकिन लंबा हो ही नहीं पाता होगा, वो 1-2 मिनट में ही वीर्य जल्दी से बाहर निकल जाता होगा। और फिर इतने से मज़े के लिए आदमी वापस से फिर जीवन ऊर्जा को इकट्ठा करता है, खाना पीना खाता है, श्वास लेता है, उससे वीर्य वापस इकट्ठा होता रहता है। और फिर 4-5 दिन बाद वापस आदमी उसको गंवा देता है। तो इस सर्कल में वो घूमता रहता है। और जब तक कि उसे समझ में नहीं आता कि ये सर्किल ऐसे घूम रही है, क्योंकि सर्किल बहुत तेज़ है, आदमी को समझने का मौका ही नहीं देती है। जब वो एंड में बिल्कुल ही कब्र में पहुंच जाता है, तब उसे पता लगता है, या उसके सामने बिल्कुल मौत खड़ी होती है, तब उसे पता लगता है कि यार ये गलती मेरे से हो गई, मेरा जीवन तो ऐसे ही चला गया, मैंने कुछ कमाया नहीं और कुछ भी मैंने पाया नहीं। क्योंकि आप कुछ भी नहीं सकते। आदमी कैसे पा सकता है? किसी भी चीज़ को आदमी पकड़ नहीं सकता। बस वो अनुभव अनुभव ही उसके साथ जाता है। अनुभव से अब अनुभव कब आएगा? अनुभव तभी आता है जब आपके पास ऊर्जा होगी, क्योंकि ऊर्जा से ही आप आगे चल जा पाओगे। तो देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको 1-2 महीने तक अपनी ऊर्जा को रोक के रखना पड़ेगा। और फिर धीरे धीरे आपकी शक्ति बढ़ेगी, अंदर ताकत बढ़ेगी आपके अंदर। और इसके लिए आपको दूसरे काम करने हैं। अगर आप नहीं रोक पाते हो तो आपको खुद को बहुत ज़्यादा बिजी कर लेना है, क्योंकि बिजी रहने से आप में आसानी हो जाएगी। और सीखने की चीज़ एक ही है कि आप एक जगह से ध्यान को दूसरी जगह लगाना सीख जाएं, बस, और कुछ नहीं।
जैसे ही कोई विचार आते हैं, उल्टे पुल्टे सेक्स के विचार आते हैं, तो आपको अपने विचारों को दूसरी जगह ट्रांसफॉर्म कर देना है। मतलब कि कोई मूवी की स्टोरी आप लगा दीजिए, उस टाइम सोचने लग जाइए, बस और कुछ नहीं करना। या आप जब क्रिकेट खेले होंगे, जब आपने बहुत अच्छी बैटिंग करी होगी, आप उस बात को सोचने लग जाइए, तो वहाँ से वो ध्यान हटेगा। और ऊर्जा देखिए, ऊर्जा विचारों से पलट जाती है। अगर आप सेक्स का विचार ही सोचोगे तो हो सकता है आपका वीर्य सोचने में ही निकल जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो सिर्फ सोच का खेल है। जैसे ही आपको विचार आए, आप एक विचार की जगह 20 विचार आप उस पर डालिए, दूसरी चीज़ें सोचिए, तो इससे आपको ध्यान इधर से उधर हटाने में आसानी होगी। और ऐसा ही कसिनो के ऊपर भी है। अगर आपकी खेलने की इच्छा करती है, लालच आता है, तो आप 20 बार दोहरा दीजिए कि मुझे अभी खेलना नहीं है, मेरा बहुत नुकसान हो गया है। बस आप ऐसे ही दोहराते रहोगे तो ऑटोमेटिक ही आपका माइंड भी समझ जाएगा। और जब आप खेलने लगोगे तो वो माइंड अपने आप ही बोलेगा कि भाई खेलना ज़रूरी है या नहीं है। वो सोचने पे आपको मजबूर कर देगा। फिर आप सोचोगे यार खेलूँ नहीं खेलूँ, और हो सकता है आप रुक जाओ। तो सारा खेल विचारों का ही है। आपको विचार बोलते रहने हैं, तभी आप इन चीज़ों को रोक पाओगे। नहीं तो ये चीज़ें अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करने में पीछे नहीं रहेगी, और हम फिर एक ही सर्किल में घूमते रहेंगे और हमें पता ही नहीं लगेगा कि हमने ज़िंदगी क्यों जी। तो देखिए, ये 7 चक्र होते हैं इंसान के शरीर के अंदर। तो पहले चक्र जो होता है वो प्रकृति एक्टिवेट करती है, जिसको सेक्स सेंटर बोलते हैं। नीचे नीचे का चक्र होता है वो। तो उससे क्या होता है, ऊर्जा को ऊपर उठाना पड़ता है। मूलाधार चक्र होता है। तो जैसे जैसे वीर्य की ऊर्जा ऊपर उठती है तो बहुत मज़ा आता है। तो आपको कोशिश करोगे तभी कुछ होगा, बिना कोशिश के कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि अब देखिए, अब घास फूस तो ऑटोमेटिक ही उग जाती है, लेकिन अगर आपको बहुत अच्छे अच्छे फूल उगाने हैं, बगीचा बनाना है, तो उसके लिए मेहनत करनी ही पड़ेगी। ऑटोमेटिक कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन आदमी सोचता है कि अपने आप ही हो जाएगा, सब कुछ होना होगा। तो अपने आप तो सिर्फ जो प्रकृति ने दिया है वही हो सकता है। अपने आप अपन बूढ़े हो सकते हैं, अपने आप अपन मर सकते हैं, लेकिन अगर हमें कुछ अलग करना है तो उसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। आप उठोगे तभी कुछ होगा। अगर आप सोना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सो भी सकते हो। और पहले ये आपको खुद को ही एक्सपीरियंस होगा, तभी आप अंदर से आग लगेगी उठने की। अगर आप ऐसे ही सोचोगे कि यार मैं ऐसे ही जीवन बिताना चाहता हूँ, तो वो तो आपकी मर्ज़ी है कि आप बचाओ, कोई नहीं आपको बदलने वाला है। जब तक आप नहीं चाहोगे कि मैं बदलना चाहता हूँ, तभी आप बदलोगे। वैसे नहीं बदलने वाला कोई भी, जब तक कि उसके अंदर से ही बदलने की आग नहीं होती। और फिर उसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वो अंदर की आग है, उसे कोई रोक ही नहीं सकता। और आप खुद ही रोक सकते हो। जब तक आप नहीं करना चाहो कुछ भी, तब तक कोई नहीं आपसे करवा सकता है। तो इसलिए क्या है, अब ऊर्जा को रोकने के लिए आवश्यक यही है कि जो भी अनुभव होता है वो आपको याद रहता है। लेकिन जैसे अगर ऊर्जा निकल चुकी है, आपने ऊर्जा पूरी ख़त्म कर दी है, तो आपको याद ही नहीं रहेगा कि पिछली बार क्या हुआ था। थोड़ा धुंधला धुंधला याद रहता है। और आदमी जो भी लक्ष्य रहते हैं उसके, वो सब कुछ भूल जाता है। और फिर वो आगे बढ़ेगा कैसे, वो आपस में ही घूमता रह जाएगा। आगे तो तभी बढ़ेगा जब उसने कुछ प्लानिंग करी होगी, जब उसने कुछ रास्ते तय किए होंगे कि मैं इस रास्ते से चलूँगा, तभी तो वो कहीं कहीं पहुँचेगा। नहीं तो वो ऐसे ही गोल गोल ही घूमता रहेगा। तो अभी आपको ही देख लेना है कि आपको किस तरह का जीवन जीना है। तो अगर आप भी आनंद पाना चाहते हैं तो आप एक बार ट्राई करके देखिए। कम से कम साल भर का तो वेट करना ही पड़ेगा। 1 साल तक आपको ऊर्जा को रोकना पड़ेगा, फिर ही पता चलेगा कि क्या है। और उसके लिए तरीके बता दिया है। तरीका ये है कि आपको पूरा ध्यान दूसरी चीज़ों में लगाना पड़ेगा। एक दूसरी बात है कि जब भी विचार आए, आपको दूसरे विचार पलटने पड़ेंगे, दूसरे विचार आपको बोलने पड़ेंगे, उससे विपरीत बोल सकते हो। और तीसरा तरीका ये है कि आप पोर्न वीडियो भी देख लो, लेकिन हिलाना नहीं है, सिर्फ देखना है, कुछ नहीं करना है। और देखते देखते भी आप खुद ही समझने की कोशिश चलोगे कि ये क्या चूतियावा चल रहा है मेरे साथ, और मेरी ऊर्जा क्यों वेस्ट हो जाती है इन चीज़ों में। तो आप अगर देखोगे भी तो आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। देखने में भी मज़ा आता है
अब देख तो आप 2-3 घंटे भी सकते हो आराम से, देखने में क्या जा रहा है, जब तक कि आप उससे अटैचमेंट नहीं होंगे। जैसे ही आपने ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करी और आपका हिलाने का मन कर जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा जुड़ना नहीं है, सिर्फ बैठ के देखना है और ऑटोमेटिक ही जो हो रहा है उसे होने दो। ऊर्जा निकल भी रही है तो निकलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप जोर लगा के मत निकालना, क्योंकि आप निकालोगे तो पूरी ऊर्जा ज़्यादा ही ख़त्म हो जाएगी। स्वपन दोष हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, होने दो। आपको खुद को नहीं लगना है, जो हो रहा है उसे होने दो। तो यही तरीका है। दूसरी बात ये है कि जब भी आप वीडियो देख रहे हो तो आप अपनी सांस को रोक के भी देख सकते हो। उससे ज़्यादा आसानी रहती है अटैचमेंट को तोड़ने में। नहीं तो पता ही नहीं चलता कब आदमी अटैचमेंट उसमें कर लेता है। तो सांस रोक रोक के भी आप देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप भी चाहते हैं ऊर्जा को एकत्रित करना, बचाना, तो आप ये काम कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।